हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका इस चैनल की पहली वीडियो पर, जो कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बेसिक बात ये बताना चाहूँगा। आपको जैसे किसी भी शेयर का प्राइस जानना है, तो आप या तो गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे कि ये मैंने सर्च किया रिलायंस शेयर प्राइस। तो रिलायंस का आप शेयर प्राइस अगर अभी देखेंगे, ये आ रहा है 2339। आप गूगल पे ज्यादा ज्यादा एक दिन का, 5 दिन का, 1 महीने, 6 महीने या आज तक का या 1 साल या 5 साल तक का प्राइस देख सकते हो। तो ये ज्यादा अच्छे से आप प्राइस नहीं चेक कर सकते, और इसके बेसिस पर आप शेयर की ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। आप शेयर खरीदना बेचना, ये सिर्फ ये गूगल का प्राइस, ये चीज चार्ट देख के नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको किसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स वैसे तो बहुत सारे हैं, बट एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म ही है। ये मेरा लॉगिन है ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। आप इस पे फ्री में लॉगिन कर सकते हो, जस्ट जीमेल से लॉगिन हो जाता है। उसका कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो एकदम फ्री है अबाउट इट। सो इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करेंगे अब, तो ये मैंने कुछ इंडेक्स के नाम भी लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स। इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, आपको मैं बेसिक अगर बताऊं, तो लाइक सबसे पहले कुछ इंडेक्सेस है। इंडेक्सेस जैसे कि सबसे पहला इंडेक्स है इंडिया का, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा। सबसे पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि अभी चल रहा है 17,604 पे। ये निफ्टी 50 क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बना दिया। और फिर वो इंडेक्स डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, डाउन होता है। और इसको लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। दो इसकी ट्रेडिंग के लिए पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेडिंग होएगी सीधा, या फिर आप ऑप्शंस वगैरह ट्रेड करोगे तो फ्यूचर्स ऑप्शंस ऑप्शंस थोड़ा सा रिस्की बोल लो आप। फ्यूचर्स में आपकी ट्रेडिंग साइज कैपिटल, आपको पैसा चाहिए होगा 1.5 से 2 लाख के करीब। एंड दूसरा एक इंडेक्स है मेजर इंडिया का, बैंक निफ्टी। आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी बैंक लिखा हुआ है। तो ये अभी चल रहा है 40,000 पे, आप नीचे देख सकते हो प्राइस 40,345। तो ये बैंक निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है। तो ये दो मेजर इंडेक्सेस है, जिसके बेस पे इंडियन स्टॉक मार्केट आप ये जज कर सकते हो कि ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। दो ठीक है, एक और है सेंसेक्स है, दुनिया बोलती है सेंसेक्स भी है एक नंबर, जिसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं। बट सेंसेक्स मैं कहूंगा कि सेंसेक्स पे आप एक्चुअली में ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक निफ्टी को आप खरीद के या बेच के ट्रेड कर सकते हो। आप देखोगे मैंने स्क्रीन पे कुछ और नाम भी लिखे हुए हैं इस वक्त। तो वो नाम कुछ काम आते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आज बिल्कुल पहली बेसिक वीडियो है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो थोड़ा बेसिक समझते हैं, सो दैट आने वाली वीडियोस में मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि हम कैसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हमें खरीदने हैं, कब खरीद सकते हैं, कब बेच सकते हैं, और प्लस किस किस तरीके से हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करके एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी बना सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी। इसी कोशिश के साथ स्टार्ट करते हैं। ये आपको सबसे पहले निफ्टी के बारे में ही बताना चाहूंगा आज, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है। आप किसी भी चीज की बात कर सकते हैं वैसे तो बेसिक, लाइक अगर आपको रिलायंस के शेयर की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको रिलायंस लिख देता हूँ। आप देखेंगे ये रिलायंस का शेयर आ जाएगा। प्राइस यहाँ पे भी देखेंगे तो आप नीचे दिखा रहे 2337। ये एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअली में कह सकते हो इस प्राइस पे बंद हुआ होगा। गूगल का प्राइस फिर भी स्टिल एग्जैक्ट नहीं होता, 2339 दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये 2337 है। तो एग्जैक्ट प्राइस ट्रेडिंग व्यू है, और इससे भी अच्छा अगर आपको एग्जैक्ट जानना है, तो मैं आपको बेस्ट यही सजेस्ट करूंगा। आप अपने ब्रोकर ब्रोकर मतलब आपका जो डीमैट अकाउंट है, आप उसका आप प्राइस देखो कि वहां पे कितने में आपका शेयर क्लोज हुआ है। जैसे जीरोडा, अगर लोगों के पास एक जीरोडा बहुत फेमस ब्रोकर है इंडिया में, तो जीरोडा पे प्लेटफॉर्म पे जितने प्राइस पे क्लोज हुआ है रिलायंस, तो वो एक्चुअल प्राइस है। क्यों? आप खरीदने बेचने उसी प्राइस के ऊपर हो। आप खरीदोगे या बेचोगे तो आपको जीरोडा वाला प्राइस ही देना है, ये वाला ट्रेडिंग व्यू का प्राइस नहीं देना है। दो ट्रेडिंग व्यू भी एक एज अ ब्रोकर की तरह भी काम करता है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट खुलवाना है तो वो भी हो जाता है। बट इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली जीरोडा बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर बैंकिंग के साथ ही लोग डीमैट खोले हुए हैं, लाइक HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, इस तरीके से है। तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में समझाना चाहूंगा ट्रेडिंग व्यू के, सो डैट आने वाली वीडियोस में आप अच्छे से समझ पाओ कि मैं स्टॉक्स अगर कोई खरीदने को बोल रहा हूँ तो कहाँ पे खरीदने को बोल रहा हूँ, बेचने को तो कहाँ पे बेचने को बोल रहा हूँ। लाइक आज हम बात करते हैं
बेसिक रिलायंस के ऊपर ही जैसे चलो, ये ऊपर आप देख रहे होंगे 1 एम 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना। आप अगर और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देता है हमें। कुछ पेड ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक ये सेकंड्स वाले चार्ट। आप वैसे तो सेकंड्स के चार्ट कोई काम भी नहीं आता है, आप खोलने भी नहीं चाहिए। आइडली तो मिनट्स वाले भी नहीं खोलने चाहिए, बट मैं आपको बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों काम आते हैं, किस टाइप के चार्ट्स कब काम आते हैं। आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, जो हम यूज कर सकते हैं। वैसे कई कई ऑप्शंस लॉक्ड होते हैं, पेड पेड वर्जन में ही खुलते हैं, वरना नहीं खुल सकते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 45 मिनट्स पे क्लिक करूँ तो ये अभी, हाँ ये खुल जाएगा। आप लेकिन अगर आप कई सेकंड्स में जाओगे तो शायद सेकंड्स वाला नहीं दिखाएगा ये अभी। हाँ देखिए यहाँ पे ये एरर दे गया है, ये बोल रहा है कि आप सेकंड्स बाय सेकंड देखने के लिए आपको ये पेड प्लान लेना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का। तो ठीक है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है अभी। वापस आ जाते हैं हम अपनी डिस्कशन पे, जो आज की डिस्कशन हम करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अगर ये देखते हैं कि ये मंथली का चार्ट है, इसलिए यहाँ पे एम लिखा है। अच्छा, तो आप सबसे पहले ये चीज समझाना चाहूंगा, ये जो बने हुए हैं कैंडल्स, ये प्राइस आप इस पे कैसे देखते हैं। आप देखोगे ये रिलायंस अगर है, आप कहीं भी देखोगे मेरा जो कर्सर मूव हो रहा है, मेरा जो माउस मूव हो रहा है, तो हमेशा नीचे आप देखो मंथ लिखा आ रहा है 1 मार्च 21। मैं अगर नेक्स्ट कैंडल पे ले जाऊं तो आ रहा है 1 अप्रैल 21। उससे नेक्स्ट जाओगे तो 1 मई, मतलब मंथ की स्टार्टिंग 3 मई 21। नेक्स्ट 1 जून 21, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग का, मतलब हर महीने का ये एक कैंडल है। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट है। अगर मैं इसको वीकली कर दूं, डब्ल्यू पे क्लिक कर दिया, एक वीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हर वीक की एक कैंडल होगी। लाइक अगर जैसे ये देखो, अभी मेरा माउस है 31 अक्टूबर पे, तो ये कैंडल बननी शुरू हुई थी 31 अक्टूबर को, और ये एक हफ्ते की कैंडल होगी, तो मतलब आप 5 दिन की कैंडल बोल लो, क्योंकि इंडिया में मार्केट 5 दिन खुली होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे को 31 था, तो 1 2 3 4 5, तो बोल लो कि आपकी हो जाएगी एक, मतलब एक का ट्यूसडे, दो का वेडनेसडे, तीन का थर्सडे, चार का फ्राइडे बोल लो। 31 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक की कैंडल ये है। नेक्स्ट आपकी ये कैंडल शुरू हो जाएगी 7 नवंबर, 7 से 12 नवंबर तक की ये चली जाएगी। तो ऐसे ये एक एक हफ्ते की कैंडल हो जाएगी फिर। अगर आप दिन डी डी क्लिक कर दोगे, वन डे, तो ये एक एक दिन की कैंडल हो जाएगी। लाइक आप देखोगे 10 जनवरी, ये 11 जनवरी की, ये 12 जनवरी की, इस तरीके से ये चेंज होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब ये क्या हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में ये कैंडल होती क्या है। ये ना चार्ट को देखने का तरीका है। आप इसमें देखोगे अगर, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाता है हमें। आप यहाँ देखो, बार्स आ रहा है, कैंडल्स आ रहा है, होलो कैंडल्स आ रहा है, कॉलम आ रहा है, लाइन है, एरिया है। क्योंकि जैसे अगर आप ये गूगल का चार्ट देखोगे, ये लाइन चार्ट है, ये सिंपल एक लाइन के थ्रू डिपिक्ट करा हुआ है। अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप बार भी कर सकते हो, होलो कैंडल भी है, इवन हाइकन एसी भी एक होता है। तो वो कई लोगों ने पहले यूज करा हुआ है, दो पहले मैंने करके छोड़ा हुआ है, मुझे पसंद नहीं है अब। तो आज की डेट में बेस्ट यही होता है, कैंडल्स। तो कैंडल्स को समझते हैं कि एक्चुअली में ये प्राइस कैसे समझ सकते हैं हम इस चार्ट पे। लाइक अभी लेटेस्ट समझते हैं इसी महीने का, रिलायंस की अगर हम बात करें, इसी महीने पे बात कर रहे हैं, जो कि जनवरी का महीना है, जो कि ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। आप देखोगे जनवरी के महीने में हुआ क्या है। आप कहीं पे भी एक बात और नोटिस करना, ऊपर देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा आ रहा है। आप मेरा माउस अगर सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसके साथ साथ जैसे मैं किसी भी एक कैंडल के ऊपर हूँ, तो आप देखो ऊपर कुछ अमाउंट लिखे आ रहे हैं छोटे से, OHL और C। ओ से होता है ओपन, कि मतलब इस महीने ये स्टॉक या शेयर कितने पे खुला था। एच मतलब हाई, कि कितना हाई चला गया। एल मतलब लो, कितना लो चला गया। एंड सी मतलब क्लोज, कि इस महीने कितने पे बंद हुआ है। ठीक है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल यहीं पे ही अभी आ रहा है, जैसे एक अमाउंट भी आ रहा है, उसके बाद +243। +243 मतलब कि ये पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने 243 पॉइंट्स हाई, ज्यादा हो गया, प्लस हो गया। जैसे अगर यहाँ कर दूं तो -82, मतलब पिछले महीने के कंपैरिजन में 82 रुपीज रिलायंस गिर गया। और परसेंटेज मतलब पिछले महीने के कंपैरिजन में 3.96 गिर गया। इस तरीके से है ये। लाइक अभी लेटेस्ट महीने की बात करते हैं, जो कि जनवरी है। जनवरी में आप देखो, ओपन हुआ 2550 पे, हाई चला गया 2606, और लो हुआ है इसका 2311, और क्लोज हुआ है 2337 के ऊपर। तो हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आपको ये बेसिक बात मैं इस चार्ट, इस कैंडल पे भी समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली में ये कैंडल कैसे बनी हुई है। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, सो दैट आप अच्छे से समझ पाए
कि एक्चुअली में ये कैंडल कैसे बनी होती है। अब ये लास्ट वाली कैंडल पे ध्यान देंगे हम सिर्फ, बाकी किसी कैंडल की बात नहीं करेंगे इस वक्त। सिर्फ आखिरी वाली कैंडल जो ए- अगर कोई रेड कैंडल है, रेड मींस कि एक्चुअली में वो बंद नीचे हुआ है, महीने के एंड में काफी शेयर वो गिरा है। मतलब शेयर वो काफी, क्या काफी भी गिरा है ऐसे भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत भी गिरा है, डिपेंड करता है। मतलब वो शेयर गिरा है इसलिए वो रेड कैंडल बनी है। अब ये जो हरी कैंडल्स है, मतलब वो शेयर उठा है, उस महीने ऊपर उठ के क्लोज हुआ है। अब जैसे अगर मैं जनवरी की बात करूं, ये शेयर खुला था, आप ऊपर देखो ओपन है 2550। 2550 कहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त देखो जहां मेरा माउस रखा हुआ है, बिल्कुल इस लाइन इसके ऊपर। तो ये जो बॉडी है बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हुई थी 2550 की। आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा 2549, क्योंकि माउस से एकदम एग्जैक्ट नहीं पिन पॉइंट होता। अगर आप इसका बिल्कुल आप देखोगे ऊपर एक छोटी सी एक डंडी भी, विक बोल लो इसको, विक बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग लैंग्वेज में। आप बोलोगे कि ठीक है कैंडल के ऊपर एक लाइन आ रही है, नीचे भी एक लाइन आ रही है छोटी सी। तो ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक्चुअली में क्या है, ये विक है एक। आप देखोगे मतलब कि एक बार स्टॉक ने उठने की कोशिश करी थी हल्की सी। तो हाई कितना चला गया था? हाई मैक्सिमम चला गया था 2600 के करीब। आप देखोगे 2606 का हाई लिखा हुआ है। और गिर गिर जब गिरा स्टॉक, तो उसके बाद आप देखोगे ऐसे ही एक नीचे छोटी सी डंडी है, मतलब कि मैक्सिमम लो कितना टच कर गया। तो गिर के फिर हल्का सा ऊपर बंद हुआ है, इसलिए ये लाइन बनी है। तो आप इसका अगर बिल्कुल, मैं रुको मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, अब ये लाइन, ये जो डॉट है ये है 2314। आप इसको अगर आप ऊपर प्राइस पे आप दोबारा देखोगे, तो 2314 का 2311 का लो लिखा आ रहा है, 2311.65, तो ये लो है। और ये क्लोज हुआ है अभी कैंडल। एक्चुअली में क्लोज इसको भूलना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि जनवरी के 2-3 दिन बाकी है अभी, 29 जनवरी। बट ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक इसका क्लोज अभी यही चल रहा है, 2337.35। तो ये बात थी बेसिक चार्टिंग के ऊपर। ये है रिलायंस। इसी तरीके से आप किसी भी चार्ट का कोई भी स्टॉक आप देख सकते हो, तो उससे आपको पूरे उसका लाइफ टाइम की समरी पता चल जाएगी कि वो स्टॉक कितने पे खुला था, उसका स्टॉक का क्या हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं, आईआरसीटीसी पूरा बड़ा चार्ट देख लेते हैं मंथली से। लाइक आईआरसीटीसी खुला था बिल्कुल यहाँ पे नीचे से, आप देख सकते हो सबसे पहले अक्टूबर 2019 में खुला कितने पे था, 126 पे। और ये भागते एक बार हाई चला गया था, भागते भागते 1275, 1275 हाई चला गया था, जो कि आप कह सकते हो 10 गुना हो गया था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद ये गिरा है अच्छे से, और आज की डेट में अभी ये 611 पे है। इस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है। आप किसी भी स्टॉक का ओपन हाई लो क्लोज पढ़ सकते हो इस तरीके से। और ग्रीन कैंडल में ये चीज एकदम उल्टा काम करती है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हाँ हाँ हाँ, आईआर ये थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कोई, लाइक निफ्टी ही ले लेते हैं चलो। आप इसमें निफ्टी में समझ सकते हैं ये चीज कि जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपन हाई लो क्लोज हम कैसे समझ सकते हैं इस पे। लाइक हम सिर्फ इस कैंडल पे बात करते हैं जहां पे अभी मेरा माउस है, जनवरी 2018, इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, जनवरी 2018 की कैंडल, इस महीने की। तो आप देखो इस कैंडल में होता क्या है, ग्रीन में ये जो शुरू होती है बॉडी, तो ये नीचे से शुरू होती है और ऊपर बंद होती है, ग्रीन में उल्टा चलता है। ग्रीन में खुला होगा ये 10,540 के आसपास निफ्टी। आप इस, अगर मैं लो मैंने माउस रखा हुआ है इस वक्त इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, आप चेक कर सकते हो ओपन है 10,530। ठीक है, तो अराउंड इतना इसके ऊपर खुला और ऊपर क्लोज हुआ है बिल्कुल। तो क्लोज इसका बॉडी का आप चेक कर सकते हो, क्लोज दिखा रहा है 11,027। तो वही आप देखेंगे 11,032, वही 27 के आसपास क्लोज है। और ये जो ऊपर लाइन आ रही है नीचे लाइन आ रही है, तो मतलब क्या है, एक बार निफ्टी हल्का सा नीचे गई होगी, गिरी होगी, बट स्टिल एकदम से उठ गई। फिर उसके बाद ऊपर ही बंद हुई है, उस महीने ऊपर ही बंद हुआ। और ऊपर जाने की कोशिश करी, बट स्टिल इतनी ऊपर नहीं बंद हो पाया, तो बंद जो हुआ वो 11,032 पे हुआ। और मैक्सिमम हाई कितना चला गया? मैक्सिमम हाई चला गया 11,171। आप ऊपर पढ़ सकते हो भाई, ओ एच एल सी पे, ओपन हाई लो क्लोज। तो इस तरीके से ये निफ्टी है। यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ये चार्ट छोटा करने के लिए सिंपल ये चार्ट बड़ा कर सकते हो और इसको स्क्रॉल कर सकते हो। सो ये बेसिक बात है हमारी चार्टिंग के ऊपर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये चार्ट्स है, इसमें हम काफी इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, अलर्ट्स बार रिप्लेस बहुत कुछ होता है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। बस उसके साथ साथ मेजरली हमारा फोकस यही रहेगा कि ठीक है, प्रॉफिट कमाने के क्या आइडियाज होते हैं, कैसे समझते हैं चीजों को, किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू पहली वीडियो के लिए।
और प्लीज आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए होगा, कोई सजेशंस आपके स्पेसिफिक है, चैनल पे कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो प्लीज उस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।